ये सक्सेस स्टोरी सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। टू बी ऑनेस्ट, ये सक्सेस स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग होने वाली है आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड और मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच. आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन. आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन डू इट. एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. And yes, if you want to buy my course, Manifest Your SP Unapologetically, that is also available in the description. So वो आप जाके चेक कर लो and you can buy it. Now let's start. So जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी भी रियल नेम नहीं लेती, तो इस वीडियो के लिए भी आई हैव चोजन अ नेम. और हम जो नाम ले रहे हैं वो है प्रियांशी. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट प्रियांशी. उनके साथ क्या हुआ था कि उनकी शादी थी और उनकी शादी ना अरेंज मैरिज होने वाली थी. ठीक है, अब उनकी शादी अरेंज मैरिज होने वाली थी. उनके घर वालों ने रिश्ता वगैरह ढूंढ लिया था और उनको वो लड़का जो था जिनके साथ उनकी अरेंज मैरिज होने वाली थी, उनको वो काफ़ी पसंद था. और उनके साथ ऐसा था कि उनकी जो शादी थी वो बहुत मुश्किलों से हो रही थी, क्योंकि उनके देखो, आपको पता है सोसाइटी कैसी होती है. सोसाइटी में फेयर कलर की लड़कियों को और एक सर्टेन हाइट की लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस मिलती है. वहीं अगर आप थोड़े से डल हो या फिर अगर आपकी हाइट कम है तो आपको प्रेफरेंस कम मिलता है. ये सोसाइटी का नॉर्म है. बल्कि मैं तो कहती हूँ ये नॉर्म आप चेंज कर सकते हो, बट वो चेंज करने वाले कौन होंगे? हम और आप ही होंगे ना. तो उनके साथ ऐसा ही था कि उनकी हाइट कम है, उनका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उनको रिश्ते नहीं मिल रहे थे. काफ़ी ढूंढने फिरने के बाद उनको एक लड़का मिला जो उनकी इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पसंद है. उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया जस्ट द वे शी वॉज. बट कहीं ना कहीं वो अंदर से ना खुद से ये चीज़ बोलती रही कि यार इसने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया है, इसने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया है. मतलब मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो उसको पसंद आई. और ऑल्दो जब वो पूछती थी उससे कि आपको मेरे अंदर ऐसा क्या लगा जो आपको पसंद आया, तो वो बोलता था मुझे तुम्हारा नेचर पसंद आया, मुझे तुम्हारी क्वालिटीज़ पसंद आई. बट वो उस चीज़ को इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज दैट वॉज समथिंग दैट शी डिड नॉट आइडेंटिफाई विद. अब जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि यू मैनिफेस्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट. और उनकी आइडेंटिटी जो थी वो यही थी कि शी न्यू कि उनको कोई लड़का पसंद नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उनकी हाइट कम है, शी इज़ डार्कर इन स्किन. वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि उनका नेचर इतना अच्छा है कि कोई उनको उनके नेचर से ही पसंद कर सकता है. शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो वो उनसे पूछती गई और एक टाइम पे वो लड़का इतना इरिटेट हो गया कि वो बोला कि यार तुम पागल हो गई हो क्या, तुम ये सब क्वेश्चंस क्यों कर रही हो मुझसे. और जब प्रियांशी मुझे ये सब चीज़ें बता रही थी ना, तो मतलब आई नो कि वो बहुत उदास थी. और मुझे पता है कि वो बहुत सैड फील करती थी जब वो मुझे ये सब बताती थी, क्योंकि उनको आदत हो चुकी थी उस चीज़ से रिलेट करने की. और हमें पता है कि हम जब खुद को विक्टिमाइज़ करते हैं तो हमारे अंदर वो विक्टिम वाला जो एक फीलिंग होता है वो हमारे अंदर आ जाता है. और जैसे ही हम किसी ऐसी स्टोरी को बताते हैं जहाँ पे हम ये बताते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम उस चीज़ को इतना फील करते हैं ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार एक्सेप्ट करता है. तो उनके साथ भी वही हुआ था. तो वो जब मुझे ये बताती थी तब वो उस चीज़ को दोबारा से रीअफर्म करती थी. एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो लड़का था, उन दोनों की एंगेजमेंट हुई नहीं थी, होने वाली थी. तो वो जो लड़का था उसके दिमाग में पता नहीं क्या चेंजेस हुए, बिकॉज एज आई सेड ऑलवेज से कि अगर आपकी डिज़ायर पूरी होने के लिए, बी इट अ बैड डिज़ायर, बी इट अ गुड डिज़ायर, अगर वो पूरी होने के लिए सामने वाले इंसान के दिमाग में जो भी चेंजेस होने होंगे वो अपने आप होंगे. तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जो सोचती थी कि यार उसने मुझे क्यों पसंद किया, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चीज़ उस लड़के ने कैच की. और उसके बाद वो लड़का बोला कि यार उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आई होंगी कि यार सच में, मतलब मैंने इसको क्यों पसंद कर लिया, मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है. तो वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि उस लड़के को प्रियांशी के साथ शादी नहीं करनी है. और उसने रिलेशनशिप कह रही हूँ, शादी को कैंसिल कर दिया. और कोई भी लड़की है वो तो रोएगी, ठीक है, रोएगी ही रोएगी. बट
प्रियांशी वॉज लाइक मुझे तो पता था ये होना ही है, बिकॉज कोई लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। मतलब शी स्टार्टेड टू विक्टिमाइज हर सेल्फ सो मच कि वो पहले से ही उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि ये तो मेरे साथ होना ही है, ठीक है। एंड दैट थिंग हैपेंड विद हर। वो काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइज्ड फील कर रही थी उस टाइम पे। और फिर उनको कहीं से एक चैनल के बारे में पता लगा जो आजकल काफ़ी लोग मुझे उस चैनल के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक इट्स साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो उस चैनल के बारे में उनको पता लगा, वो चैनल के थ्रू उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा, और वो सर्च करते 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 वो फिर मेरे चैनल पे आई। एंड शी टोल्ड मी द स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से वो मुझसे कनेक्ट की। उनका रीज़न ये था कि मैम आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, और मुझे पता था कि आपके साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी बिकॉज आप लड़की हो तो आप मेरी फीलिंग समझ पाओगे। एंड दैट वॉज ट्रू, क्योंकि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, आप सबको पता है, यू ऑल नो कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जिस इंसान के साथ मैं अभी शादीशुदा हूँ, उस इंसान के पेरेंट्स ने मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया था। इवन दैट गाय ऑल्सो रिजेक्टेड मी इन सम वे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा पूरा मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया था उसने, बट इन सम वे ही ऑल्सो रिजेक्टेड इट बिकॉज ही एक्सेप्टेड कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए। तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लड़की क्या सिचुएशन में है, क्या फील कर रही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे सिनेरियोज चेंज हुए, क्योंकि क्या हुआ कि विद इन 2 months वो लड़का वापस आया। ही स्टार्टेड टू लुक फॉर अदर रिश्ताज, बट उसको वो लड़के कह रही हूँ वो लड़कियाँ पसंद नहीं आई, और ही केम बैक वंस अगेन, ऑल बिकॉज मेरे क्लाइंट ने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। देखो, मैंने हमेशा आपको बताया है कि सेल्फ कंसेप्ट इज़ द किंग। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा है ना, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो कि अगर कोई बंदा आपको छोड़ के गया है तो वो खुद ब खुद वापस आने वाला है। आपका सेल्फ कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेरी क्लाइंट ने क्या किया कि उन्होंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। उनका एक मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि उनका नेचर बहुत अच्छा है, और ये चीज़ क्योंकि वो लड़के ने पहले भी बोली है बट शी कुड नॉट एक्सेप्ट इट। सो हमने उसी चीज़ को उनकी ताकत बनाया, और हमने ये उनको बोलना स्टार्ट करवाया कि आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप उसको एक्सेप्ट करो। कुछ विजुअलाइजेशन सीन दिए जिसमें कि ये प्रूफ हो रहा था कि हाँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है, और उनका जो एसपी है वो उनके नेचर की वजह से ही उनके साथ है। बट जैसे कि हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में ना किसी को भी भरोसा नहीं होता है लॉ पे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यही सबसे बड़ी जो आई वुड से गलती होती है, वो लोग यही करते हैं कि दे कीप लुकिंग फॉर एविडेंस आउटसाइड। वो बाहरी दुनिया से वैलिडेशन लेते रहते हैं कि कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या। एंड आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो लेमैन होते हैं, जो नए नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको बाहर से वैलिडेशन मिले। और उसके लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ अपने जो मेन गोल है उसके अलावा भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप हमेशा ना वैलिडेशन ढूंढते रहोगे। और अगर आप धीरे धीरे दूसरी चीज़ें भी अगर आप मैनिफेस्ट करोगे साथ में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आपका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ, ये मैंने सोचा, ये चीज़ हुई, इसका मतलब लॉ तो काम करता है, तो इसका मतलब इस एरिया में भी ये काम कर रहा है। आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट। बट अब उनके साथ क्या था कि ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि छोटी छोटी चीज़ें हो रही है मैम, बट बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, मेरी बड़ी डिज़ायर में क्यों मूवमेंट नहीं हो रहा है। और यहीं पे काम आता है परसिस्टेंस। उन्होंने परसिस्ट किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक सक्सेस स्टोरी के लिए क्या ज़रूरी होता है। एक सक्सेस स्टोरी बनने के लिए यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको वैलिडेशन खुद के अंदर से लेना होगा। आपको वैलिडेशन लेना होगा जो सीन आप विजुलाइज कर रहे हो उससे। क्या वो सीन का मतलब ये है कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है? अगर हाँ, तो येस, आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। अगर वो सीन का मतलब ये है कि मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिली है, तो यू नो द आंसर। तो मैंने उनको ये चीज़ बार बार रीआइट्रेट करने को बोला कि आप बार बार खुद को ये याद दिलाओ कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यू हैव सीन इट इन योर माइंड। और अगर एक बार मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ देख ली है, दैट मीन्स इट इज़ बाउंड टू हैपन। और देखो, ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ खुद को रीआइट्रेट करानी पड़ेगी बार बार कि
मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है एंड मुझे पता है कि मेरी इमेजिनेशन मेरी रियलिटी है। और अगर मैंने एक बार अपने दिमाग में कोई चीज़ देख ली है तो दैट मीन्स इट इज़ बाउंड टू हैपन। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगी, कब होगी। डोंट ट्राई टू सी या डोंट ट्राई टू फाइंड कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों वो मुझे पसंद करने लगेगा वापस, वो तो मुझे ऐसा बोल के गया, वो तो मुझे ऐसा बोल के गई। नहीं, इट डजंट मैटर। ऑल यू नीड टू डू इज़, अगर आपने कोई चीज़ विजुलाइज की है तो आपको उससे ही अपना मोटिवेशन लेना है। मोटिवेशन बाहर से मत ढूंढो। अब जैसे कि इनका क्या दिक्कत था, ये क्या करती थी कि शी यूज टू से टू मी कि मैम मुझे मोटिवेट करो ना कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में और बिलीव कर पाऊँ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में और बिलीव कर पाऊँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमें मोटिवेट करो ना, कुछ तो ऐसा बोलो कि हम मोटिवेट हो जाएं। भाई, अगर आपको मोटिवेशन बाहर से ढूंढना पड़ रहा है ना, तो पहली बात तो आप गलत कर रहे हो। और यही सेम चीज़ मैंने उनको भी बोली कि अगर मोटिवेशन आपको बाहर से ढूंढना पड़ रहा है, अगर आपको मोटिवेशन के लिए किसी और के पास जाना पड़ रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। मोटिवेशन आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। मोटिवेशन ढूंढने के लिए आपको अपना इनर आई वुड से आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको 100% ये पता है कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है एंड आई डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। और वो ये चीज़ समझ गई थी। उनको थोड़ी सी डांट फटकार लगानी पड़ी और एंड आई एम श्योर वो ये स्टोरी देख रही होंगी अभी, बट उनको थोड़ी सी डांट फटकार लगानी पड़ी। पर वो चीज़ ये समझ गई थी कि मुझे अगर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो मुझे ये जो चीज़ है कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये मुझे इंटरनली सॉलिड बनानी पड़ेगी। और उन्होंने ये चीज़ की। उन्होंने अपने सेल्फ वर्थ पे काम किया। जो एफर्मेशंस मैंने दिए थे उनको, वो उन्होंने लिटरली ऐसे थे कि उनको रट गए थे वो एफर्मेशंस पूरे के पूरे। उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल आई वुड से इवेंट को इस तरह से नहीं माना कि मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत बार ऐसा था कि उनके घर वाले रिश्ता दिखा रहे थे, उनके घर वाले बोल रहे थे कि अब मूव ऑन कर जा, कोई दूसरा लड़का देखते हैं, ये लड़का देख, इससे मिल। बट वो मना कर देती थी कि मुझे अभी नहीं देखना है कोई भी रिश्ता, मैं जब सही फील करूँगी मैं देख लूँगी। बट इंटरनली वो इसी चीज़ पे काम कर रही थी कि मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। और वो जो सीन विजुलाइज कर रही थी वो एग्जैक्टली वही सीन हुआ। उनका एसपी का कॉल आया उनको और वो बोला कि तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स हो गई है क्या। मतलब बहुत कैजुअली उसने इस तरह से पूछा कि तुम्हारी शादी कहीं हो गई है क्या फिक्स। और मेरी क्लाइंट का, प्रियांशी का, खुशी का ठिकाना नहीं। मतलब वो इतनी खुश थी ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उनके अंदर क्या चल रहा था। शी स्टार्टेड टू जंप विद जॉय, शी स्टार्टेड टू जंप विद हैप्पीनेस। और वो उससे बात तो कर रही थी बट वो लिटरली उनके अंदर ऐसे लड्डू फूट रहे थे कि ओ माय गॉड, दिस थिंग फाइनली हैपेंड। और आफ्टर 2 months, क्योंकि अब उन्होंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो अब उतना डरी सी उससे बात नहीं करती थी। तो उस लड़के ने भी उनको बोला कि क्या हुआ है, मतलब तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, काफ़ी अच्छा फील कर रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारी लाइफ में। एंड शी वॉज लाइक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि वो लड़का उनके पास आया वापस और उनकी अब एंगेजमेंट होने वाली है। शायद अब मई में होगी उनकी एंगेजमेंट। और आई हैव आस्क्ड हर कि आप अपना सेल्फ कंसेप्ट बिल्कुल भी हिलने नहीं दोगे। एंड वो इसी चीज़ पे टिकी हुई हैं। सो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर फीलिंग स्टक या फिर कोई आपको रिजेक्ट करके चला गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू फाइंड कि आपके अंदर क्या वो ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से यू आर फीलिंग कि कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है। अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने पे काम करो एंड यू विल लव योर न्यू वर्ल्ड जो आप मैनिफेस्ट करोगे। तो मैं बस आपको यही बोलना चाह रही थी कि परसिस्ट परसिस्ट परसिस्ट। अगर आपको सक्सेस स्टोरी बननी है तो यू हैव टू परसिस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरा सेशन लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो उसकी भी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यू कैन बाय माई कोर्स। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।